स्वागत है आपका मनी फंडास में। आज आप जानेंगे कैसे आप अपने इन्वेस्टेड मनी के रिटर्न को सही तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही इंफॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो रहेगी आपके लिए, पूरा देखिएगा। दोस्तों, कहीं पर भी अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करा है और आपको सही तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ये 3 तरीके हैं। पहला है IRR, XIRR और तीसरा है CAGR। तो आज इन तीनों तरीकों के बारे में जानेंगे, कैसे आप इनको यूज करके सही तरीके से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। एक लड़का है प्रिंस, उसने 24,000 रुपए एक साल में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे और अब उसकी जो वैल्यू है वो 30,000 रुपए हो गई है। तो अब कैसे जानेंगे कि प्रिंस ने एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमाया? अब चलिए समझते हैं। 24,000 रुपए प्रिंस ने एक साल में लगाए और आज उसकी वैल्यू हो गई है 30,000 रुपये। ठीक है, अब 30,000 रुपये वैल्यू हो गई है तो अगर हम इसका एब्सोल्यूट रिटर्न लगाएं, ठीक है, एब्सोल्यूट रिटर्न जो इसका बनेगा लगभग 25% रिटर्न मिला है प्रिंस को। 25% रिटर्न मिला है एक साल के अंदर, इसको हम एब्सोल्यूट रिटर्न बोलते हैं। बट अगर हम XIRR के रिटर्न के हिसाब से इसकी वैल्यू लगाएंगे कि इसको कितना रिटर्न मिला, ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से कितना रिटर्न मिला, तो वो है 49% का रिटर्न मिला है प्रिंस को। 49% का XIRR के फॉर्मूले के हिसाब से, और ये बिल्कुल सही है। अब जानते हैं कैसे। अब इसकी पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए आप। इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब बात को समझना, ये क्यों 49% है? क्योंकि प्रिंस ने सबसे पहले महीने लगाए थे 2,000 रुपए ही सिर्फ, ठीक है। तो एक्चुअल में जो पहले महीने के 2,000 रुपए हैं वही एक अमाउंट है जो 12 महीने तक पूरा इन्वेस्ट हुआ है। उसके बाद फिर सेकेंड मंथ इसने दिए 2,000 रुपए, वो सिर्फ 11 महीने इन्वेस्ट हुए। फिर इसने तीसरे महीने दिए 2,000 रुपए, वो सिर्फ 10 महीने इन्वेस्ट हुए। अब ऐसे ही अगर हम 12th मंथ पे आ जाएंगे, ठीक है, तो इसने 12th मंथ में भी 2,000 रुपए दिए, टोटल 12 किस्तें दी 2,000 की। तो 12th मंथ वाला जो पैसा है वो तो सिर्फ एक महीने ही इन्वेस्ट हुआ, तो पूरा 24,000 रुपए पूरे साल थोड़ा ना इन्वेस्ट हुआ। मगर रिटर्न हम कैलकुलेट कर रहे हैं 24,000 रुपए के ऊपर। मगर अगर हम XIRR फॉर्मूले से करें तो ये 49% का रिटर्न बनता है। और इसी तरीके से SIP और म्यूचुअल फंड्स में कैलकुलेशन होती है। अब दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि हम में से बहुत सारे लोग इस तरीके से कैलकुलेशन करना नहीं जानते। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम इंडस्ट्री से नहीं है तो हमें इस चीज़ की उतनी नॉलेज नहीं है। दिक्कत क्या है कि हम सिंपल नॉलेज भी लेना नहीं चाहते। देखो, पैसा आपका है, भले आप एक्सपर्ट की राय लो कोई दिक्कत नहीं, प्रोफेशनल की हेल्प लो कोई दिक्कत नहीं, मगर अगर आप यही छोटी छोटी बेसिक नॉलेज मनी फंडास या किसी भी सोर्स से लो और उससे अपने आप को थोड़ा थोड़ा भी अपग्रेड करो, तो आप सोचिए कि 1 साल 2 साल में आपकी फाइनेंशियल नॉलेज किस लेवल पे चली जाएगी और आप खुद जज कर पाओगे कि आपको अपने पैसे को कैसे ग्रो करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। बजाय आज की डेट में बहुत सारे लोग जो आपके पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट करा रहे हैं, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज वो अपने फायदे वाली चीज पे ज्यादा इन्वेस्ट कराते हैं बजाय आपके। तो इन चीजों से, और कई जगह तो फ्रॉड भी होता है, तो उन जगहों से आपको बचना है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम जीवन में सिर्फ एक ही बार इन्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइफ टाइम में एक बार लो 5 लाख 10 लाख रुपए दिया और हमने इन्वेस्ट कर दिया। नहीं, हम पीरियडिकली हर महीने SIP में कुछ ना कुछ पैसा डालते रहते हैं, जो जिस हिसाब से वो दे सकता है। कोई 500 रुपये महीना भी देता है, कोई 5,000 रुपये महीना भी देता है, 50 भी देता है, ज़्यादा भी देते हैं, और वो पैसा हमारा रेगुलर जाता रहता है। अब उस पैसे से म्यूचुअल फंड्स के कुछ यूनिट्स खरीद लिए जाते हैं। चलिए, तो वापस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो हमारे जो महाशय हैं प्रिंस जी, जिन्होंने एक साल लगातार 2,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करा और आज उनके पैसों की वैल्यू 24,000 की जगह 30,000 रुपये हो गई है, तो अब आप बता पाओगे कि उसको कितना रिटर्न मिला। तो अब आप 25% नहीं बोलोगे, अब आप बोलोगे 49%, क्योंकि अब आपको नॉलेज हो चुकी। तो दोस्तों, इस जैसे जो कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स होते हैं उनको ना तो आप IRR से, ना आप CAGR से, ना एब्सोल्यूट वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे CAGR क्या है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसमें जनरली इनिशियल और फाइनल जो आपने अमाउंट लगाया है उसके बेसिस पे होता है, पर यहाँ पर हम पीरियडिकली पेमेंट डाल रहे हैं, मंथ वाइज, उस बेस पे हो रहा है।
अब दोस्तों हम आपको लेके चलेंगे गूगल शीट पे और तीनों फॉर्मूले अप्लाई करके दिखाएंगे और कैसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे हम XIR को यूज करके एक्चुअल रिटर्न पता करेंगे, प्रैक्टिकली सीखते हैं। चलते हैं। सो आ गए हम गूगल शीट पर। इसमें हमने जिस पैसे को इन्वेस्ट किया है उसे हमने माइनस में लिखा है क्योंकि वो हमारे पास से जा रहा है, और मैच्योरिटी के बाद जो पैसा हमारे पास आ रहा है प्रिंस के केस में जो 30,000 रुपये है उसे हमने प्लस में लिखा है। अब हम देखेंगे कैश फ्लो। तो यहाँ पर जो आप अभी देखेंगे ये पूरा का पूरा कैश फ्लो है, पूरा का पूरा। तो प्रिंस ने जो 1 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट किया और 1 अक्टूबर 2024 को उसका पैसा मैच्योर हो कर आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा पैसा मैच्योर हो गया है। अब हम लगाएंगे दोस्तों रूल, फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम यहाँ पर जाएंगे और XIRR का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू XIRR। उसके बाद द एंटायर कैश फ्लो हमने लिखा, कॉमा ड्यूरेशन इनटू 100। तो 49% वैल्यू मिलकर आता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब दोस्तों यहाँ पर हम फटाफट जानेंगे दूसरे फॉर्मूलाज के बारे में। तो यहाँ पर जैसे हम ऊपर गए, इक्वल टू IRR कैश फ्लो, जो कि निकल के आया हमारा 3%। तो जो कि आप देख सकते हो बहुत ही कम है। अब हम CAGR से कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू एंड टाइम इन ईयर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 25% आ गया। अब बात करेंगे हम एक्यूरेट रिटर्न की, जो सबको पता है कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन करना अब आप सीख गए होंगे। अब प्रैक्टिस करने के लिए अपना खुद का SIP में आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है कैलकुलेट करने के लिए इसको आप अप्लाई कीजिए। तो मैं जो शीट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसका आप यूज़ कर लीजिएगा। अपनी उसके अंदर वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, बिकॉज किसी का SIP महीने का 1,000 रुपये होगा जाता होगा, किसी का 2,000 10,000, तो आप अपना जो वैल्यू है खुद डाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी, पसंद आई होगी। और मनी फंडास को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसे ही वैल्यूएबल फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड वीडियोस कोर्सेज आते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कुछ भी मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी फंडास।